अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे? तो आप बताइएगा, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आपके कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आर के षणमुख चटर्जी, या आपके अब्दुल कलाम आजाद, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री पूछा गया है। तो स्वतंत्र भारत के जो पहले वित्त मंत्री थे वे थे आपके आर के षणमुखम चेट्टी, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं वर्तमान में भारत के आपके कौन, वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण जी हैं, आपको पता ही होगा क्योंकि वर्तमान में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक मौद्रिक नीति संस्थान नहीं है या साधन नहीं है? तो निम्नलिखित में से आरबीआई द्वारा, क्वेश्चन दोबारा से पढ़िए, द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक मौद्रिक संस्थान, आधार दर, बैंक दर, बट्टा दर, या काल दर। तो कौन सा दर नहीं है, नीति है? तो आपकी बैंक दर है, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सर्वाधिक समय तक शासन किया था? तो बताइए, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सर्वाधिक समय तक शासन किया था? ऑप्शन है लोधी वंश, आपका खिलजी वंश, तुगलक वंश, या दास वंश। तो दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने जो है सर्वाधिक समय तक शासन किया? तो सर्वाधिक समय तक जो शासन किया था मेरे प्यारे साथियों, आपका तुगलक वंश ने किया था, यानी सी विकल्प आपका राइट जवाब है। बात करते हैं दिल्ली वंश के सबसे कम समय तक शासन किसने किया था? तो आपका लोधी वंश ने किया था। दोनों क्वेश्चनों का आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 7, या अनुच्छेद आपका 9। तो बात करते हैं नागरिकता। तो नागरिकता का जो जिक्र है भारतीय संविधान में भाग 2 में है, और इसके आर्टिकल कहाँ से आते हैं? तो आर्टिकल 5 से लेकर आपके आर्टिकल कितने तक, आर्टिकल 11 तक आपको नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। जब आपका तो क्वेश्चन पूछा गया है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को, तो आर्टिकल 6 में आपका क्या है, नागरिकता है, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा। बात करते हैं आर्टिकल 7 की। तो आर्टिकल 7 में जो है वह है भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, और 9 में है आपके, 9 में क्या है, 9 में आपका क्या हो जाएगा बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए। 9 में है आपका नागरिकता का त्याग। यदि कोई अपनी विदेश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी क्या है, आपकी क्या है, अपने देश की नागरिकता खत्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारत में दिहंग किस नदी को कहा जाता है? तो भारत में दिहंग किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र को, सिंधु को, गंगा को, या ताप्ती नदी को। तो मेरे प्यारे साथियों, जो दिहंग कहा जाता है वह आपका ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। आपको ध्यान रखना होगा, यानी ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है, नौरोजा या नवरोज भारत में निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा बनाया जाता है? तो ये आपका एक त्योहार होता है जो आपका पारसियों द्वारा बनाया जाता है, आपको ध्यान रखना होगा, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला श्रीधाम संस्था मंदिर है? तो सबरीमाला जो आपका श्रीधाम संस्था मंदिर है मेरे प्यारे साथियों, वह आपका किस राज्य में है? तो आपको पता होना चाहिए, ये आपका केरल राज्य में है। तो केरल आपके कौन से विकल्प में दिया गया है? डी विकल्प में आपको केरल राज्य दिया गया है। डी विकल्प आपका इसमें बिल्कुल आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति संकटग्रस्त है? तो संकटग्रस्त आपकी प्रजाति है, बताना होगा आपका हिमालयी, आपका भूरा भालू, एशियाई चीता, एशियाई हाथी, या धनेक्स पक्षी, या हॉर्नबिल। तो संकटग्रस्त घासी पूछी गई है तो आपकी एशियाई हाथी है, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्य अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रीय अभिलेखागार की जो स्थापना की गई थी मेरे प्यारे साथियों, आपकी 1891 में की गई थी। तो 1891 आपको विकल्प सी में मिल जाता है। सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत ने पुरुष की हॉकी में
किस ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो पहली बार आपका हॉकी में जो ओलंपिक जो स्वर्ण पदक जीता था वह आपका लंदन में जीता था। तो लंदन आपको विकल्प ए में मिल जाता है, यानी ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण नदी मालाबार पठार की नहीं है? तो हम आपकी मालाबार पठार की नहीं है, तो जो आपकी जो महानदी है वह आपकी मालाबार पठार की नहीं है, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में नगरीय क्षेत्र में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई? तो भारत में जो बीपीएल परिवार जो आपके बीपीएल परिवार हैं उनकी पहचान के लिए जो मेरे प्यारे साथियों समितियों का गठन किया गया वह थी आपकी हाशिम समिति। कौन सी समिति थी? हाशिम समिति थी। डी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंदरिया महादेव मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है? तो सभी बच्चों को पता होगा कंदरिया महादेव मंदिर आपका मध्य प्रदेश यानी खजुराहो में स्थित है। बी विकल्प में आपको खजुराहो दिया गया है, जिसका बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन है। विकल्प आपके सामने चारों शो हो रहे हैं, तो बताइएगा, सोचिएगा, समझिएगा कि श्रीलंका की पहली महिला आपकी प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्री मावो भटनार कौन सी भटनायके कौन श्री मावो भटनायके जो थी वह आपकी श्रीलंका की आपकी कौन थी? प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। और ये जो आपकी बनी थी 3 बार आपको इन्होंने क्या है प्रधानमंत्री पद पर इन्होंने कार्य आपका किया है। तो कितनी बार बनी है? ये 3 बार आपकी श्रीलंका की प्रधानमंत्री बन गई है, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट कर सकते हो। उसको सर्च करके भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन है आपके द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध से पहले या द्वितीय विश्व युद्ध से पहले। तो बताइएगा आपकी विश्व बैंक की स्थापना आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? आपकी विश्व बैंक की स्थापना आपकी कब हुई थी? द्वितीय युद्ध के आपके बाद की गई थी, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है? ऑप्शन है लोकमान्य तिलक टर्मिनल, आनंद विहार टर्मिनल, कोलकाता टर्मिनल या छत्रपति शिवाजी महाराज गंज टर्मिनल। तो बताइएगा इनमें से कौन से रेलवे स्टेशन को, ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है आपका जिसे यूनेस्को धरोहर में शामिल विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो कौन सा है? तो आपका इसमें सही जवाब होगा आपका डी विकल्प छत्रपति शिवाजी महाराजगंज टर्मिनल, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2000 रुपये के भारतीय बैंक नोट पर छपा मंगलयान क्या दर्शाता है? ऑप्शन है अंतरिक्ष में भारत का पहला अभियान, भारतीय आर्थिक विकास, भारतीय अंतरिक्ष यान शक्ति या भारत की तकनीकी विकास। तो क्वेश्चन पूछा गया है जो आपका 2000 रुपये के भारतीय नोट, भारतीय बैंक नोट पर छपा मंगलयान क्या दर्शाता है? तो छपा मंगलयान जो है क्या दर्शाता है? तो अंतरिक्ष में भारत का पहला अभियान को यह दर्शाता है, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन है 2016 में, 1999 में, 2001 में या 1998 में। तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना आपकी किस वर्ष शुरू की गई? तो ये जो शुरू की गई थी मेरे प्यारे साथियों वह आपकी 1999 में शुरू की गई थी। सी विकल्प, यानी इसमें जो विकल्प बी है आपका 1999 के साथ आपका करें। आपका निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सशस्त्रीय द्रविड़ भाषा है? ऑप्शन है तमिल, उड़ीसी, गुजराती और बांग्ला। तो सशस्त्रीय भाषा कितनी है? आपकी कुल 6 भाषा हैं और उनमें से कौन सी भाषा एक है? तो तमिल भाषा आपकी सशस्त्रीय भाषा है। ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली या बाला पहली आपके एशियाई कौन था या थी? ऑप्शन है महिर सेन, अनीता सूद, आरती शाह या तारानाथ सियाना। बताइए तो कौन था? तो महिर सेन जो थे वह इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले व्यक्ति या महिला थे, यानी ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी नेविगेशन
उपग्रह प्रणाली नहीं है तो कौन सी नहीं है? आपका सही जवाब होगा MEO। MEO नहीं है, यानी बी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय ब्रेटन वुड्स संस्था नहीं है? तो आपकी ब्रेटन वुड्स संस्था, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा निकाय ब्रेटन वुड्स संस्था नहीं है? ऑप्शन है विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन या संयुक्त राष्ट्र। तो कौन सी नहीं है? आपकी संयुक्त राष्ट्र नहीं है, क्योंकि ये एक अमेरिकी संस्था है, यानी डी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम का नाम क्या है? तो भारत सरकार के जो कौशल विकास कार्यक्रम का नाम है मेरे प्यारे साथियों, वह क्या है? तो आपका सही जवाब होगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। क्या है आपका? क्या है आपका? भारत सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम का नाम है, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से वर्णक फलों और सब्जियों के रंग को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार हैं? तो कौन से हैं? तो आपका सही जवाब होगा एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन विकल्प बी के विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हैदराबाद का चार मीनार किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन है आपके सामने है, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद आपका कुतुब शाह या आपका अफजल खां या मोहम्मद बिन तुगलक। तो हैदराबाद का जो चार मीनार बनवाया गया था वह आपका कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा बनाया गया था। बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साहित्य अकादमी की पहला स्थापना पता होना चाहिए। साहित्य जो आपकी अकादमी थी इसकी स्थापना आपकी 1954 में की गई थी और इसका मुख्यालय आपका न्यू दिल्ली में है, यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2024 को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो नए जो अध्यक्ष के रूप में चुना गया है वह आपका कपिल सिब्बल को चुना गया है, यानी ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के भिक्षुक बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये आपकी गौतम बुद्ध की मौसी कौन थी? आपकी महा प्रजापति गोमती आपकी क्यों थी? वे प्रथम भिक्षुकी या प्रथम भिक्षुणी बनने वाली क्या थी? महिला थी। ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21 के ए से समान खाते हैं? तो ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 51 ए का एच, अनुच्छेद 51 ए का के, अनुच्छेद 51 ए का जे या अनुच्छेद 51 ए का आपका वन या आई। क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कौन से आपके मौलिक कर्तव्य हैं जो आपके अनुच्छेद 21 के ए से शामिल खाते हैं? तो बे अनुच्छेद हो जाएगा आपका अनुच्छेद 21 का के या अनुच्छेद 21 का 11 भी इसको हम बोल सकते हैं। बे विकल्प के साथ आपका करेक्ट होगा। इसमें जो दिया गया है वह है आपका इसमें सही जवाब होगा 6 वर्ष से आपके 12 वर्ष, 6 वर्ष से 14 वर्ष के लिए शिक्षा अनिवार्य, यानी इसमें जो मेल खाता है विकल्प बी के साथ आपका इसमें करेक्ट जवाब सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष में बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था। तो मेरे प्यारे साथियों, पहले आपको पता होना चाहिए द्वैत शासन प्रणाली हुई कब थी। तो द्वैत जो आपकी शासन प्रणाली थी ये मेरे प्यारे साथियों आपका 1765 में तो शुरू की गई थी और इसको समाप्त जो कर दिया गया था मेरे प्यारे साथियों वह आपका 1700, इसमें सही जवाब क्या होगा 1752 में इसको समाप्त कर दिया गया, 72 में, यानी ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। तो द्वैत शासन प्रणाली को कब समाप्त किया गया? आपका 1772 में समाप्त किया गया, आपको पता होना चाहिए ए विकल्प आप। अगला क्वेश्चन है, जब गांधी जी को भारत में पहली बार कैद किया गया था तो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब गांधी जी को भारत में पहली बार कैद कर लिया गया था तो उस टाइम पर भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड आपका हैंटिंग, लॉर्ड लिप्पन या लॉर्ड रीडिंग। तो कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए उस टाइम पर भारत के गवर्नर जनरल आपके लॉर्ड रीडिंग थे, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मीर जाफर को वर्ष में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में आपका प्रतिस्थापित किया था, यानी मीर जाफर को जो पुनः बंगाल के नवाब के रूप में आपका कब आपका क्या था प्रतिस्थापित किया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट भी होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड है। तो कब किया गया था? आपका 1763 में क्या है पुनः आपका बंगाल के रूप में नियुक्त किया गया था, यानी डी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा।
बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट के फैक्ट के बारे में कि आपके कौन से युद्ध कहाँ पर हुए थे और कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट बिंदु हो सकते हैं। जैसे प्लासी का युद्ध पूछा जा सकता है, आपका प्लाचिस का युद्ध जो हुआ था वह आपका 1757 में हुआ था, इंपॉर्टेंट है। पानीपत का तीसरा युद्ध पूछा जाता है, तो तीसरा युद्ध आपका कब हुआ था, 1761 में हुआ था। पहले की बात करें तो पानीपत का पहला युद्ध आपका 1526 में हुआ था। दूसरे युद्ध की बात करें तो पानीपत का दूसरा युद्ध आपका 1556 में हुआ था और तीसरा युद्ध आपका 1761 में हुआ है। बात करते हैं खालसा पंथ की स्थापना, तो खालसा पंथ की स्थापना आपकी 1699 में की गई। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है, बहुत ज़्यादा एग्जामिनर इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता है कि खालसा पंथ की स्थापना आपकी कब की गई थी, तो खालसा पंथ की स्थापना आपकी 1699 में की गई थी। बात करते हैं अमृतसर की संधि कब हुई थी, तो अमृतसर की संधि आपकी 1809 में हुई थी, आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। सती प्रथा पर रोक, तो सती प्रथा पर जो रोक लगाई गई थी वह आपकी 1829 पर आपकी क्या थी, सती प्रथा पर आपकी रोक लगा दी थी। बात करते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आपका जो हुआ था 1857 में आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी हुआ था। बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम, तो भारत सरकार अधिनियम जो आया था 1935 में आया था। और बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन आपका जो हुआ था 1905 में आपका बंगाल विभाजन हुआ था। तो ये कुछ आपकी प्रमुख डेट थी जो आपसे SSC MTS में पूछी जा सकती हैं। जैसे प्लासी का युद्ध आपका 1757, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761, खालसा पंथ की स्थापना आपकी 1699, अमृतसर की संधि आपकी 809 में, सती प्रथा का अंत आपका 1829 में, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आपका 1857 में, भारत सरकार अधिनियम 1935 में और बंगाल विभाजन आपका 1905 में हुआ था। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासन या किसके शासनकाल में के दौरान किया गया था। ऑप्शन है इल्तुतमिश के, रजिया सुल्तान के, फिरोज शाह तुगलक के या मोहम्मद बिन कासिम के। तो कुतुब मीनार, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था, तो कुतुब मीनार का निर्माण मेरे प्यारे साथियों आपका फिरोज से किसने कराया था, कुतुब मीनार का कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा गया 5वें तल का निर्माण किसने कराया, तो 5वें तल का जो निर्माण कराया था वह आपका फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। ये क्वेश्चन पूछा गया, कई 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कुतुब मीनार का पुनः निर्माण किसने कराया था, तो पुनः निर्माण जो कराया था मतलब कुतुब मीनार आपकी ध्वस्त हो गई थी तो उसके मीनार जो पुनः निर्माण कराया था इल्तुतमिश ने कराया था। और 5वें तल का निर्माण आपका किस शासक ने कराया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। आपका सी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, तो आपका ताजमहल का निर्माण किसने कराया, आपका शाहजहां ने करवाया। कहाँ पर है, आगरा में स्थित है। लाल किले का निर्माण आपका शाहजहां ने करवाया। बात करते हैं फतेहपुर सीकरी आपका कहाँ पर, आगरा में स्थित है और अकबर ने इसका निर्माण कराया था। अजंता की गुफाओं की बात करें तो गुप्त काल में हुआ था। हवा महल जयपुर आपका सवाई प्रताप सिंह ने कराया था। और कोंकण मंदिर आपका पुरी में है, राजा नरसिंह देव ने इसका निर्माण कराया। अगला क्वेश्चन है आपका, 30 जुलाई आपका 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री के किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका SSC MTS के लिए कि कौन से पोर्टल का आपका क्या था, शुभारंभ किया गया था। तो वह था आपका राष्ट्रीय प्रशिक्षुता और आपका प्रशिक्षण योजना 2.0 का जो किया गया था आपका शुभारंभ किया गया था। डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है, तो राष्ट्रपति, विधान परिषद, आपका हाउस ऑफ द पीपल्स या आपका राज्य परिषद। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है, तो विधान परिषद जो है भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम का नाम क्या है। तो भारत सरकार के जो कौशल विकास कार्यक्रम का नाम है मेरे प्यारे साथियों वह क्या है, तो आपका सही जवाब होगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। क्या है आपका, क्या है आपका भारत सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम का नाम है, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट